हेलो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सेशन है ये पार्ट 2 है सोशल साइंस, जिसको बोलते हैं आप लोग एसएसटी। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है कंपलसरी। आप इसको देखिए, आराम से समझिए और 2 बार देखना है। अगर याद नहीं होता है तो स्पीड को चाहे तो बढ़ा कर देखो, चाहे जिस स्पीड में चल रही उसी स्पीड में देखो। यूट्यूब मैंने ये फैसिलिटी दी है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, द ग्रेट डिप्रेशन बिगेन इन, और फिर इस तरह से क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मान लो कि है। तो ग्रेट डिप्रेशन का मतलब होता है कि जो हास दर है उसके बारे में, कोई चीज़ हानि हो जाती है उसको दबाना बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हास दर हिंदी में होता है। व्हेन डिड इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट, तो ये कब स्टार्ट हुआ। इकोनॉमिक डिप्रेशन वर्ड आ जाता है तो हम इकोनॉमिक्स से देखते हैं आंसर हमारा क्या होगा। वो याद रखना है 1929, तो हमारा सी ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पे तीसरी तरीके से पूछेगा ग्लोबल इकोनॉमिक्स डिप्रेशन क्या है, तो यहाँ पे भी डिप्रेशन ही है। तो डिप्रेशन के बारे में जब पूछा जाता है तो हमारा आंसर 1929 ही देना है हर हाल में, तो 1929। तो ये याद रखना है, ग्रेट डिप्रेशन या ग्लोबल या इकोनॉमिक डिप्रेशन वर्ड आते ही 1929 की बात होगी। ऑप्शन देखकर आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज रिंडर पेस्ट इन अफ्रीका। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो है कैसे याद होगा, कैसे इसको हम लोग करेंगे, तो ध्यान से देखना है। यानी कि हम कह सकते हैं जो रेंडर पेस्ट इन अफ्रीका में कब शुरू हुआ, तो ये कैसे था, तो ये कि ये बीमारी होती है जिसको बोलते हैं डिजीज़। तो यहाँ पे अ डिजीज़ आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसा कि क्वेश्चन लिखा है, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिप्रेशन इन 1929। तो अभी हमने बताया कि इकोनॉमिक डिप्रेशन जब भी आता है तो 1929 हमेशा डेट याद रखेंगे, क्योंकि ये पहली बार स्टार्ट हुआ। लेकिन द फर्स्ट कॉज ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन वाज, ये इसका कारण क्या था, यानी कि फर्स्ट कॉज क्या था। कॉज का मतलब होता है कि उसके रीजन क्या हैं और कारण क्या है। तो आंसर हमारा बनेगा इसका ओवर प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर कृषि विभाग में ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, उत्पादन जो है ज़्यादा बढ़ गया, तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। यहाँ नहीं है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया उसमें लिखा रहता वर्ड, लेकिन ये याद रखना है पहली बार क्या हुआ, ओवर प्रोडक्शन हुआ एग्रीकल्चर में, इसी वजह से ये हमारा डिप्रेशन हुआ। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं चौथे की। तो चौथा हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखते हैं। ये लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करो। लिखा है कि व्हाट वाज द रीजन फॉर द एबोलिश ऑफ द कॉर्न लॉ इन ब्रिटेन। यानी कि एबोलिशन का मतलब होता है कि मना करना, किसी चीज़ को रोकना। तो इस तरह से ये ऐसा कानून था, कॉर्न लॉज इन ब्रिटेन ने लागू किया था। तो इसका कारण क्या था, मेन कारण आपको बताना है। तो आंसर होगा अपोजिशन फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन पीपल। तो कहाँ पर है अपोजिशन, तो ये डी ऑप्शन आपको याद रखना है कि अपोजिशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल, जो हमारे औद्योगिक थे यानी कंपनियां होती हैं उनको हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं। और अर्बन मतलब होता है ये जो हमारे, एक होता है रूरल ग्रामीण वाले, अर्बन मतलब होते हैं शहर है। जैसे हम लोग शहर में रहते हैं तो हम अर्बन पीपल हैं, और जो गाँव में रहते हैं उनको बोलते हैं रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोग। तो ये किसके लिए था, ये था इंडस्ट्रियल एंड अर्बन पीपल। तो और भी आंसर रहेंगे लेकिन वो सारे गलत हैं, हमारा यही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखते हैं।